Hi guys, welcome back to my YouTube channel Pratyaksh Grammar Window, and I want to say best of luck to you all in advance because you are going to face the competition exam in the future, and you are regularly watching my videos on my YouTube channel Pratyaksh Grammar Window. So I want to say something about the grammar, इंग्लिश ग्रामर के बारे में मैं कुछ बात कर लेना चाहता हूँ गाइज आपसे। इंग्लिश ग्रामर की बात करें अगर किसी कंपटीशन में इंग्लिश ग्रामर आती है तो कौन कौन से टॉपिक को हमें तैयार कर लेना चाहिए गाइज। इस प्रकार की मोटिवेशनल वीडियो लेकर मैं आपके साथ आया हूँ, एंड आई प्रोमिस यू दैट इट विल बी श्योरली बेनिफिशियल फॉर द कॉम्पिटिशन। अंडरस्टैंड गाइज। तो देखिए गाइज, सबसे पहले हम अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसमें इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन भी है गाइज, तो सबसे पहले हमें कमांड करनी होगी पार्ट्स ऑफ स्पीच पर गाइज। और पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें गाइड, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सबसे पहला टॉपिक है नाउन गाइड। नाउन को बहुत बारीकी से हमें देखना है गाइड। नाउन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन गत वर्षों की परीक्षाओं में भी आते रहे हैं गाइड। जैसे नाउन से रिलेटेड कभी कभी वर्ड फॉर्मेशन को ले लीजिए, कोई वर्ड दे देता है और कहता है कि इसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदलिए, या इसको इस नाउन में बदलिए, इसको उस नाउन में बदलिए। तो वर्ड फॉर्मेशन भी आप इसकी देख लें, और नाउन के आधार पर आप सिंगुलर टू प्लूरल नंबर भी जरूर पढ़ लें गाइड। और नाउन के आधार पर आप जेंडर भी अवश्य पढ़ें, क्योंकि जेंडर के क्वेश्चंस भी गत वर्षों में आते रहे। एक वर्ड दे दिया जाता है और कह दिया जाता है, एक मास्कुलाइन वर्ड दे दिया होता है और कहा जाता है कि इसको फेमिनाइन फॉर्म में चेंज करिए। ऐसे ही सिंगुलर प्लूरल हैं, जैसे कि कोई वर्ड दे दिया जाता है गाइज, और वो सारे वर्ड्स जो होते हैं गाइज वो एक्सेप्शनल होते हैं, जिनमें अपवाद होता है गाइज। जैसे मैंने वीडियो डाली थी सिंगुलर टू प्लूरल पर, एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराई थी, उसमें बताया था मैंने कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके अंत में ओ होने पर भी ईएस नहीं जोड़ते, उसमें प्लूरल बनाने के लिए केवल एस जोड़ दिया जाता है। जैसे पोलो था, सोलो था, लोगो था, कमांडो था, पियानो था। इस प्रकार के वर्ड, इस प्रकार के एक्सेप्शनफुल क्वेश्चन आते हैं गाइज। तो ये था नाउन। नाउन से रिलेटेड गाइज इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हम, मान लीजिए प्रोनाउन इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर द कॉम्पिटिशन गाइज, यू नो वेरी वेल। तो प्रोनाउन को देखना ये होता है गाइज, हमें प्रोनाउन के सबसे ज़्यादा हमें एक्सेप्शनल फुल वर्ड देखने होते हैं। प्रोनाउन में गाइज कभी कभी देखिए कन्फ्यूजन, एक तो यहाँ पर रहता है एक एम्फेटिक प्रोनाउन है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो दोनों एक ही प्रकार के होते हैं, जैसे माई सेल्फ है, अवर सेल्फ है, देम सेल्फ है, इट सेल्फ है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होते हैं गाइज, और ये एम्फेटिक प्रोनाउन भी होते हैं। बस एक सेंटेंस में यूज करने पर इनका नेम बदल जाता है। जैसे कि किसी सेंटेंस में यही वर्ड एम्फेटिक प्रोनाउन हो सकता है और किसी सेंटेंस में यही वर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो सकता है गाइज। और बात करें तो प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव में भी सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी क्या है गाइज, उसमें यह है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक ही वर्ड होता है, बस सेंटेंस में देखना आपको होता है कि एज ए प्रोनाउन वर्क कर रहा है या एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। एंड लाइक इट आपको इंट्रोगेटिव वर्ड भी सेम होते हैं गाइज, वो प्रोनाउन भी हो सकता है किसी सेंटेंस में, और किसी सेंटेंस में गाइज वो एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो आप इसको जरूर देख लें गाइज। और अकॉर्डिंग टू द एडजेक्टिव आप डिग्री कंपैरिजन भी जरूर देखेंगे। डिग्री कंपैरिजन आप जानते हैं कि डिग्री कंपैरिजन का भी एक सवाल कभी ना कभी आता रहता है, एक दो सवाल जरूर आ जाता है। डिग्री कंपैरिजन के भी ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में ज़्यादा आते हैं गाइज, जहां अपवाद होता है। जैसे कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे जो इरेगुलर वर्ड्स होते हैं, उनका कोई नियम नहीं है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। जैसे लिटिल है, लेस और लीस्ट हो जाता है, उसका कोई ईआर जोड़कर या ईएसटी जोड़कर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने का नियम नहीं है, और ना ही मोर और मोस्ट जोड़कर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने का नियम है गाइज। वो तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। इस प्रकार से आप डिग्री कंपैरिजन भी जरूर देख ले गाइज। बात आती है वर्ब की, तो वर्ब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइज कंपटीशन के लिए, और वर्ब के आधार पर ही हमारे सारे कार्य होते हैं। एक्शन वर्ड होता है, ये सब्जेक्ट इसके बिना कोई कार्य कर ही नहीं सकता गाइज। तो वर्ब को भी आप डीपली देखें, आप वर्ब के काइंड्स भी पढ़ लें। वर्ब में मोस्टली जो कंपटीशन में आता रहता है ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब ज़्यादा पूछी जाती है कि किस सेंटेंस में ट्रांसिटिव वर्ब है और किस सेंटेंस में इंट्रांसिटिव वर्ब है गाइज। जैसे ट्रांसिटिव की वर्ब की बात करते हैं तो उसमें कर्ता जो कार्य करता है तो उसमें कर्म भी होता है सेंटेंस में। जैसे ही राइट्स आ लेटर, वह क्या करता है, क्वेश्चन करते हैं वह क्या करता है, तो वह पत्र लिखता है। और ही राइट्स अगर हम लिख देते हैं तो इसमें इंट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें क्रिया होती है लेकिन कर्म का पता नहीं चलता। जिस सेंटेंस में केवल क्रिया होती है, कर्म का पता नहीं होता, वहाँ इंट्रांसिटिव वर्ब होती है गाइस। और जहाँ क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट भी होता है, कर्म भी होता है, वहाँ ट्रांसिटिव वर्ब होती है।
क्लियर हो गया होगा गाइस। वर्ब को आप जरूर देखें, वर्ब को आप डीपली पढ़ें। आफ्टर दैट आप एडवर्ब भी अवश्य पढ़ेंगे। एडवर्ब के क्वेश्चन गत वर्षों में आते रहे हैं और आई वांट टू से समथिंग अबाउट द एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। एडवर्ब और एडजेक्टिव में आप कंपैरिजन जरूर कर लेंगे गाइस, क्योंकि एक वही वर्ड तो एडजेक्टिव भी हो सकता है और वही वर्ड आपका एडवर्ब भी हो सकता है गाइस। बस देखना आपको है किस सेंटेंस में वो एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है और किस सेंटेंस में एज एन एडवर्ब यूज हुआ है। तो ये एडवर्ब था गाइज। अब आप कंजंक्शन की बात करें तो कंजंक्शन में मैं तो कहना चाहूँगा गाइज आप लोगों से, क्योंकि कंजंक्शन में आप कंपाउंड वर्ड ज़्यादा देखें, क्योंकि कंपाउंड वर्ड मोस्टली गत वर्षों में पूछे जाते रहे हैं। और जहाँ बात आती है गाइज प्रीपोजिशन की, तो इट इज़ सो वाइड एरिया। प्रीपोजिशन का तो बहुत बड़ा विस्तार क्षेत्र है। प्रीपोजिशन को आप मुख्य रूप से देखें, मैंने आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड कराई थी गाइज रिलेटेड टू प्रोनाउन। प्रीपोजिशन 2 वीडियो प्रोवाइड कराई थी मैंने आपको। एक तो वीडियो में बताया था आपको डायग्राम की हेल्प से मैंने आपको कुछ प्रीपोजिशन क्लियर कराए थे, और एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी कुछ स्पेशल वर्ड्स के साथ स्पेशल प्रीपोजिशन जो यूज होते हैं उनकी वीडियो भी मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी गाइज। तो प्रीपोजिशन को भी आप देखें। अब बात आती है इंटरजेक्शन की गाइज। यू नो वेरी वेल अबाउट द इंटरजेक्शन। ये इंटरजेक्शन वे वर्ड होते हैं जो मनुष्य के मन में अचानक जो फीलिंग्स होती है, सडनली फीलिंग्स होती हैं, उन्हें व्यक्त करने के लिए होते हैं। एक्सक्लेमेटरी मार्क इसमें लगाया जाता है गाइज, जैसे आ, आउच, ओ, एलास, हुर्रा, वाट, इनके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क होता है गाइज। इसे भी आप देख कर चले। कभी कभी कोई सेंटेंस दे दिया जाता है तो उसमें पूछता है कि इसमें ये कौन सा सेंटेंस हो सकता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी आपको पहचानने आने चाहिए गाइस। अब बात आती है गाइस, देख लेते हैं हम पंक्चुएशन। एक टॉपिक इज सो इम्पोर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिशन एग्जाम, बिकॉज पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। उसका रीजन ये है, पंक्चुएशन हमें सिखाता है कि ग्रामेटिकल वे में हम एक सेंटेंस को करेक्ट वे में कैसे राइट करें। अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, द रूल्स ऑफ द ग्रामर, हाउ कैन बी पंक्चुएट अ सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस को किस प्रकार से हम सही पंक्चुएट कर सकते हैं गाइस। पंक्चुएशन के क्वेश्चन गत वर्षों में आते रहे गाइस। पंक्चुएशन के क्वेश्चन पूछने की बेस क्या है, तो पंक्चुएशन के क्वेश्चन गाइस ऐसे दिए होते हैं। कभी कभी 4 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, पूछता है विच इज द करेक्ट पंक्चुएट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी दिए गए 4 में से कौन सा सही पंक्चुएट है। तो आपको पंक्चुएशन मार्क जो हैं उनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है गाइस। पंक्चुएशन टॉपिक को भी आप अवश्य पढ़ें, और इसमें मुख्य रूप से हाइफन, कोलन, सेमीकोलन और एपोस्ट्रोफी जो मार्क हैं उन पर जरूर कमांड बनाएं गाइस। ये कुछ टॉपिक्स हैं गाइस जो आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। अभी तक मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, अब थोड़ी सी बात कर लेता हूँ आर्टिकल से रिलेटेड। आर्टिकल गाइस, यू नो वेरी वेल अबाउट द आर्टिकल। ए एम आर द इंडेफिनिट आर्टिकल एंड द इज द डेफिनिट आर्टिकल। तो आप इनका करेक्ट यूज जरूर सीखिए गाइज और इसकी एक्सरसाइज करिए। और मुख्य रूप से इनके एन का यूज करने के लिए आप हिंदी वर्णमाला की स्वर की सहायता जरूर ले लें गाइज। जैसे कि मैंने करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल पर भी एक वीडियो प्रोवाइड कराई है, वो आप देख लेना, मेरे चैनल पर है ऑलरेडी। उससे काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी गाइज। उसमें सस्पेंसफुल वर्ड भी आपको मिलेंगे, एक्सेप्शनफुल वर्ड भी आपको मिल जाएंगे गाइज। वे वर्ड होंगे जो कभी कभी हमारी नॉलेज में नहीं होते, ऐसे भी कुछ मैंने वर्ड उसमें आपको पढ़ाए हैं गाइज। ठीक है गाइज, ये था पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड। और अब इससे ऊपर की बात करते हैं गाइज। देखिए, एज सम स्टूडेंट्स आर गोइंग टू फेस द UPSSC एग्जाम इन द फ्यूचर, सो आई वांट टू से दोज स्टूडेंट की काइंडली कमांड ओवर द इडियम, सिनोनियम, एंटोनियम, प्रोवर्ब, होमोफोन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड अनसीन पैसेज। ये टॉपिक है, इन पर कमांड करिए गाइज। और अनसीन पैसेज पर भी कमांड करिए। अनसीन पैसेज का मीन्स आप जानते हैं, कंप्रेंशन पैसेज यू हैव रीड ऑलरेडी इन द एकेडमिक क्लासेज। बट एकेडमिक क्लासेज में क्या होता था गाइज, टीचर हमें बता देते थे कि क्वेश्चन, एक अनसीन पैसेज दिया होता था, उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए होते थे गाइज, और टीचर बता देते थे कि जो क्वेश्चन में वर्ड होता है ठीक इसी प्रकार का वर्ड किसी ना किसी लाइन में पैसेज में मिल जाता है, और वहाँ तक का हम अपना आंसर राइट कर लेते हैं उस क्वेश्चन का। बट इट इज नॉट सो नाउ इन द कंपटीशन गाइज। कंपटीशन में अब ऐसा नहीं है। कंपटीशन में जो अनसीन पैसेज दिया जाता है गाइज, उसके नीचे जो क्वेश्चन होते हैं तो उन क्वेश्चन के आंसर इंटरनल होते हैं। और इफ वी वांट टू सोल्व द अनसीन पैसेज इन प्रॉपर वे, तो हमें अनसीन पैसेज की भाषा में ही आंसर देना पड़ेगा गाइज। चाहे वो चेयर को
टेबल बता रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ अनसीन पैसेज हम उसका आंसर लिखेंगे। ये नहीं कि चेयर को हम चेयर लिखें तो हमारा गलत हो जाएगा, उसका रीजन अलग होता है गाइस, क्योंकि उसमें कई प्रकार की लैंग्वेज यूज करके दे देता है। कभी कभी इडियोमेटिक लैंग्वेज में देता है गाइस, कि जैसे वी वेंट टू स्कूल ऑन 15 अगस्त, ये दे दिया अनसीन पैसेज की पहली लाइन है गाइस की, और क्वेश्चन दे दिया कि वी वेंट टू स्कूल ऑन, और नीचे ऑप्शन दे दिए रेड लेटर डे, काला डे, फेस्टिव डे, या इस प्रकार के और ऑप्शन दे दिए गाइस। तो वन ही हुआ इंटरनल क्वेश्चन, क्योंकि जो स्टूडेंट जानते हैं गाइस कि रेड लेटर डे 26 जनवरी एंड 2 अक्टूबर को रेड लेटर डे के नाम से जाना जाता है, भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण दिवस, तो हम रेड लेटर डे इसका सही आंसर लॉक कर देंगे। यही कारण है अनसीन पैसेज ज़्यादातर स्टूडेंट गलत कर लेते हैं, क्योंकि अनसीन पैसेज की लैंग्वेज में भी हमें आंसर देना होता है, जब हम उससे अलग चले जाते हैं तो हमारे आंसर गलत हो जाते हैं गाइस। तो ये थे कुछ टिप्स जिनके माध्यम से आप कंपटीशन में बहुत अच्छे अंक अचीव कर सकते हैं गाइड, और मुझे बेहद प्रसन्नता है दैट यू आर वॉचिंग माई वीडियोज कंटिन्यूली। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जो पहली बार मेरी बात को सुन रहे हैं, मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करता ही हूँ, मैं क्या सभी यूट्यूबर करते हैं, कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि महत्वपूर्ण वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और सफलता आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। एंड काइंडली बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें गाइस, और मैं आगे अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा, जो आपके कंपटीशन के लिए बेहद बेनिफिशियल होंगी। ओके गाइस।